गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो सबसे पहले जो बात हम लिख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश को जब हमने शीशे पे डाला था तो प्रकाश जिस दिशा से आया उसी दिशा में वापस चला गया था। लेकिन इसके अलावा मैंने एक कांच का स्लैब भी लिया था, अगर आपको याद हो, और जब मैंने उसके ऊपर प्रकाश डाला था तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया था, है ना। तो इससे क्या पता चला हमें कि जब भी प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है, चमकदार सतह कह लीजिए या कोई ऐसी सतह जिसके पीछे पॉलिश लगी हो, ठीक है, जो ये पॉलिश किया हुआ जो सतह है वो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, या फिर प्रकाश जिस दिशा में आया है उसी दिशा में मोड़ देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसमें बातें क्या ध्यान रखनी है, दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली कि सतह जो होगी वो क्या होगा, कोई चमकदार या पॉलिश किया हुआ सतह होगा, ठीक। और दूसरी परावर्तन की बात कि जिस दिशा से प्रकाश आया है उसी दिशा में वापस जाएगा, ठीक। तो क्लियर है सबको प्रकाश का परावर्तन? नोट डाउन करिए, इसको लिखिए। जब प्रकाश किसी चमकदार अथवा पॉलिश की हुई सतह पर पड़ता है तो यह सतह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। ठीक है, यहाँ परावर्तित का मतलब सब लोग समझ रहे हैं ना, कि जिस दिशा से प्रकाश आया उसी दिशा में मोड़ देता है। ठीक है, अगर और अच्छे से आप समझना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चमकदार अथवा पॉलिश की हुई सतह पर पड़ता है, सतह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। ठीक है, या जिस दिशा से प्रकाश आया उस दिशा में मोड़ देता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट जो है, क्या बनाया मैंने, बताइए? दर्पण। दर्पण। ठीक है, दर्पण या फिर चमकदार कोई भी सतह। समझिए, मैंने यहाँ पे जला दी लेजर लाइट। ठीक है बेटा। अच्छा, आप कितने लोग बताएंगे कि ये क्या है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण। क्यों आपतित किरण है बेटा? आ रही है क्योंकि हमने जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स कहिए या स्रोत कहिए, इससे इस प्रकाश किरण को यहाँ अपनी चमकदार सतह पर डाला है ना। अच्छा, अब ये बताइए कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहां पर ये जाके सतह पर टकराई? आपतन बिंदु। जी, तो ये क्या है, आपतन बिंदु है। तो इसको मैं लिख दूं आपतित किरण, और ये है आपतन बिंदु। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एक 90 डिग्री का इस सतह पर कोण बनाती हुई एक रेखा ऐसे ऐसे खींच दूं, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अच्छा, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? अभिलंब। अच्छा, ये क्लियर है सबको कि नहीं? इसको अभिलंब क्यों बोला, लंब क्यों नहीं बोला? बताइए बेटा, अभिलंब या लंब में अंतर क्या हुआ? मैम, सरल रेखा पे जब कोई एक सीधी लाइन खींचते हैं तो उसे लंब बोलते हैं। हाँ और हाँ। जब बात परावर्तित की होती है तो तब लाइन खींचते हैं तब उसे अभिलंब बोलते हैं। अच्छा, ठीक है बेटा, बैठ जाइए, सही है। देखिए, कोई ऐसी सरल रेखा है, इसके ऊपर अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखा खींच दूं तो इसको आप बोलेंगे लंब, ठीक। जब बात प्रकाश के परावर्तन की होती है और हम जब आपतन बिंदु पर यही लंब खींच देते हैं तो इसको बोलते हैं अभिलंब। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी एक तरीके का लंब ही है, बस क्योंकि ये आपतन बिंदु पर खींचा गया है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अभिलंब बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद तो प्रकाश आया, आके इस सतह पे टकरा गया, यहाँ पे मैंने खींची है लाइन नंबर 1, 2, 3 और 4। कौन बताएगा कि कौन सी लाइन में प्रकाश एक्चुअली जाने वाला है? मैम 2। 2। ठीक है, क्यों बेटा, क्यों? आपने कहा जो है कि ये जो दूसरे नंबर की लाइन है यहाँ से प्रकाश को जाना चाहिए, ठीक। आपने लोगों ने एकदम सही बताया है कि ये जो दूसरे नंबर की लाइन है प्रकाश यहीं से जाएगा, ठीक। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर अब हम ये देखना चाहेंगे कि जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने ऐसा क्यों कहा, क्यों वो 2 ही नंबर की लाइन से जाएगा? मैम क्योंकि I = R होता है इसलिए। हाँ बिल्कुल, बहुत सही। आई क्या होता है और अब आर क्या होता है ये भी बताइए फिर।
आपतन कोण और परावर्तन कोण। बिल्कुल, आपतन कोण और परावर्तन। परावर्तन कोण। देखिए ये था आपतित किरण, ठीक, और ये है अभिलंब। तो ये कोण क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण। तो इसका मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन आपतन कोण। कोण, ठीक। ये यहाँ से जो वापस टकरा के जो प्रकाश की किरण आ रही है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तित किरण। बिल्कुल, परावर्तित किरण। और ये जो कोण है उसको आप क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो बस इमेज में देखिए कैसे आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये जो हम मेजर कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? परावर्तन कोण। तो प्रकाश किरण की दिशा कैसे डिसाइड हुई? आपने कहा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक। अब आपको ये कैसे पता चला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं? लास्ट क्लास में जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो आपने देखा था कि जब मैं प्रकाश की किरण को पास ले आती थी तो परावर्तित किरण भी वैसे ही पास हो जाती थी, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ कि जब आप देख रहे थे कि जितना जितना मैं आपतित किरण को झुका रही थी वैसे ही परावर्तित किरण भी बदलती जा रही थी, देखा था सबने? याद यस है? मैम देखा था। मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। आप देख रहे थे कि जब मैं इस ऐसे शीशे को रख दी थी ऐसे, जब मैं यहाँ कर रही थी तो ये यहाँ हो जा रहा था, जब मैं इधर से लाइट डाल रही थी तो ये ऐसे जा रहा था, ऐसे कर रही थी तो ऐसे हो रहा था, है ना? अगर मैं कहूँ कि ये एक है तो ये परावर्तित वाली एक डैश ये है, अगर ये दूसरी किरण है तो दो डैश ये है, ऐसे अगर ये तीसरी किरण थी तो तीन डैश ये वाली किरण थी। ये सबने देखा था कि नहीं उस दिन? यस मैम देखा था। ठीक है। तो यही ये जो प्रकाश का ये आपने जो ये जाना ना कि आपतन, और हर बार हो क्या रहा है, जितना ये कोण है उतना ये कोण है, जितना ये कोण है उतना ये कोण है, वैसे ही फिर ये कोण और फिर ये कोण, ठीक। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हैं, इसी वजह से प्रकाश की जो परावर्तित किरण की दिशा है वो डिसाइड हो रही है। तो ये जो नियम आपने जाना ये कहाँ से आया? देख करके, एक्सपेरिमेंट करके। लोगों ने जब प्रकाश को समझना, वैज्ञानिकों ने शुरू किया तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर उन्होंने क्या पाया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है, ठीक। चलिए हम लोग कल मिलेंगे, बाय।